अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मैं आपको आज कुछ ऐसा मसला बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है औरतों के लिए। आप उस मसला को ज़रूर ध्यान से सुनें। अगर मसला पाक औरत ने रात को फ़र्ज में गद्दी रख ली, जब सुबह हुई तो उस पर खून का धब्बा देखा, तो जिस वक्त से धब्बा देखा है खून का, उसी वक्त से हैज़ का हुक्म लगाएंगे। जिस वक्त से देखा गया है उसी वक्त से हैज़ का हुक्म लगाएंगे। मसला इस्तिहाज़ा का हुक्म ऐसा है जैसे कि किसी की नक्सीर फूटे और बंद न हो, ऐसी औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, कज़ा न करना चाहिए और उससे सोबत करना भी दुरुस्त है। जैसे कि एक आदमी को फोड़ा फुंसी ऐसा हो जो हमेशा वो ख़त्म न होता हो, उसको नक्सीर बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिसकी मुद्दत 6 दिन होती है या 10 दिन होती है तो वो तो 10 दिन का ही रहेगा, और जिस वक्त देखा जाएगा उस वक्त से ये हुक्म जारी होगा। मसला बच्चा पैदा होने के बाद आगे से खून आना, उसको निफास कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निफास के 40 दिन और कम से कम कोई हद नहीं। अगर किसी को एक आध घड़ी खून आकर बंद हो जाए तो वो भी निफास है, वो भी निफास में है। ये सब मसला ज़रूरी है समझने के लिए। हैज़ आया है तो अगर इतनी रात बाकी है कि फिर फुर्ती से गुस्ल कर सकती है तो भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। अगर इतनी रात तो थी लेकिन गुस्ल नहीं किया तो रोज़ा न तोड़े, बल्कि रोज़े की नियत कर ले और सुबह को नहा ले। और जो उससे भी कम रात हो यानी गुस्ल भी न कर सके तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं है। जो इतना वक्त नहीं तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं है। लेकिन दिन को कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि सारा दिन रोज़ा दारों की तरह रहे, फिर उसकी कज़ा रखे। ये सब समझना ज़रूरी है मसला मसाइल। मसला जिस औरत से हैज से हो या निफास से हो और जिस पर नहाना वाजिब हो, उसको मस्जिद में जाना और काबा शरीफ का तवाफ करना और कलाम मजीद का पढ़ना और छूना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कलाम मजीद जुज़दान में लपेटा हुआ हो, उस कपड़े वगैरह की चोली चढ़ी हुई हो और जिल्द के साथ सिली हुई हो, बल्कि अलग हो के उतारने से उतर सके, तो उस हाल में कुरान मजीद का छूना और उठाना दुरुस्त है। इसलिए ये सब ज़रूरी मसला मसाइल है, समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा।